है गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की धमाकेदार न्यू मूवी ट्रोल 2 को, जिसका पहला पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम ट्रोल के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई नो आप में से कुछ लोगों को बाबा बॉस के अगले पार्ट का इंतजार होगा, पर उसके दोनों पार्ट्स पर व्यूज अभी भी बहुत कम हैं और ऊपर से ट्रेंडिंग में न्यू मूवीज और सीरीज चल रही हैं, तो इसीलिए बाबा बॉस को स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ही डालेंगे, जब तक आप आज की न्यू मूवी ट्रोल 2 के मजे लो। और हाँ, अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी, इसी बात पर वीडियो को अभी ही लाइक और हाइप कर दो। मूवी की शुरुआत में हमें ट्रोल्स के बारे में बताया जाता है। मिट्टी और पत्थर से बना बर्फीला सीना, पहाड़ों का राजा जो जमीन से जुड़ा। कई सालों तक इंसान और ट्रोल एक साथ भाईचारे से रहते थे, पर फिर एक दिन यूरोप में नया शासन लागू हुआ और ईसाई धर्म को फैलाने का काम सौंपा गया सेंट ओलाफ को, जिन्होंने ट्रोल्स के पूर्वजों को मारना शुरू कर दिया। तलवार और बाइबल को हाथ में लेकर ओलाफ ने ट्रोल के देश और ट्रोल के युग दोनों को ही खत्म कर दिया। और फिर तभी हम देखते हैं कि दूर दराज की जगह में एंड्रियास नोरा को ढूंढते हुए जब उसके पास आता है तो नोरा अजनबी समझकर उस पर हमला कर देती है, पर एंड्रियास का चेहरा देखकर ये कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर एंड्रियास कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, पिछला वाला तो इसके सामने बच्चा था, आओ तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। नोरा कहती है फिर से नहीं, और फिर जल्दी ही ये हेलीकॉप्टर से नोरा को अपने बेस वर्मोक पर ले आते हैं, जो दूर दराज पहाड़ों में बना है। और जब नोरा अंदर आती है तो इसे प्रोफेसर मोलर और वेंगल मिलते हैं, जो नोरा से कहते हैं कि यहाँ आने के लिए शुक्रिया, हमें तुम्हारी जरूरत है उसे समझने के लिए। और फिर जब नोरा अंदर उस खास जगह पर आती है तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसके सामने होता है बहुत ही विशालकाय ट्रोल जो अभी नींद में है, और इन्हें ये यहीं मिला, इसीलिए इन्होंने इसके चारों ओर यहीं पर अपना बेस बना लिया। और जब से ही ये इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसका नाम इन्होंने मेगाट्रोल रखा है। और तभी यहाँ पर प्रोफेसर मैरियन भी आ जाती हैं, जो इस प्रोजेक्ट की लीडर हैं। और फिर ये नोरा को बताती हैं कि इसके अंदर जो दिल है वो धड़क रहा है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा एक पेड़ जैसा है और इसका डीएनए भी इंसान से नहीं बल्कि पेड़ से मेल खाता है। नोरा कहती है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ट्रोल भी कुदरत का हिस्सा है और ये भी पेड़ों की तरह जमीन से ही जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए पेड़ जैसे ही होंगे। इसके बाद एंड्रियास नोरा को सिगरेट के पास ले जाता है और बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है और अब हमारा बच्चा जल्दी ही दुनिया में आने वाला है, जिस पर नोरा कहती है कांग्रेचुलेशंस। एंड्रियास बताता है कि हमें एक पुराना कागज का टुकड़ा भी मिला है, जांच से पता चला है कि ये सेंट ओलाफ का फरमान है, जिस पर लिखा है कि ट्रोल्स को इस भूमि से निकाला जाएगा, पर यह अधूरा है, इसका आधा हिस्सा पता नहीं कहाँ है। तभी ये लोग बताते हैं कि हमें लगता है कि और भी बहुत से ट्रोल्स कहीं न कहीं सो रहे होंगे और हम इन ट्रोल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर ये बेकाबू हो गए तो हर तरफ तबाही का मंजर होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इन ट्रोल्स के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करो। और फिर हम देखते हैं कि नोरा लिफ्ट से होते हुए सीधा ऊपर ट्रोल्स के मुंह पर पहुंच जाती है, जो गहरी नींद में है। पर नोरा जब इसके ऊपर हाथ रखकर कुछ गुनगुनाती है तो वो ट्रोल जाग जाता है, जिससे सब घबरा जाते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। इसे इन्होंने चेनों से बांध तो रखा है पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए ये कहते हैं कि नोरा जल्दी नीचे आओ। तभी ट्रोल चेन तोड़ने लगता है, पर नोरा लिफ्ट में होती है और तभी ट्रोल का हाथ लगने पर लिफ्ट निकलकर सीधा नीचे आ गिरती है, पर नोरा बच जाती है। लेकिन एक सैंपल प्रोफेसर मोलर के पास आकर गिरता है और वो ट्रोल अब बाहर की ओर जाने लगता है, जिसके पैरों तले प्रोफेसर वेंगल आकर मारे जाते हैं। एंड्रियास फौरन नोरा और बाकियों को बाहर की तरफ लेकर भागता है और जैसे ही ये बाहर आता है तो तभी ट्रोल भी बेस को तोड़कर बाहर खुले पहाड़ों में आ जाता है। और अब ये आजाद होने के बाद यहाँ से कहीं चला जाता है और ये लोग उसे अब रोक भी नहीं पाते। और फिर जैसे ही ये खबर सरकार तक पहुँचती है तो इस मामले को देखने के लिए मेजर क्रेस को भेज दिया जाता है, और ये पिछले मिशन में भी नोरा के साथ ही थे। मेजर एंड्रियास से कहते हैं कि तुम्हें सिगरेट के साथ देखकर अच्छा लगा, अब सब तैयार हो तो चले, ये मिशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और फिर जल्दी ही ये मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता नॉर्वे के लोगों की हिफाजत है, इसीलिए अब हम वही करेंगे जो पहले करना चाहिए था, उस ट्रोल को जल्द से जल्द खत्म कर दो। पर नोरा उसे बचाना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं सुनते और ट्रोल को खत्म करने का मिशन मेजर क्रेस को सौंप दिया जाता है। पर नोरा इस सबसे बहुत दुखी है और जब एंड्रियास इसके पास आकर पूछता है कि ये पत्थर का टुकड़ा उसी पिछले वाले ट्रोल का है, तो नोरा कहती है कि हाँ, ये मुझे पिछली गलतियों का एहसास दिलाता है। एंड्रियास कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम पिछली गलतियों से ही तो सीखते हैं, जिस पर नोरा कहती है ठीक है, तो मैं ट्रोल को बचाने जा रही हूँ, तुम साथ चल रहे हो। एंड्रियास कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर जब ये मेजर के पास आते हैं तो वो हमले की पूरी तैयारियां कर चुके थे और जल्दी ही निकलने वाले हैं। नोरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें मेरी जरूरत होगी, जिस पर मेजर
कहते हैं ठीक है, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। और फिर नोरा के पूछने पर मेजर बताते हैं कि ये ट्रोल सीधी धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए हम उस पर ये तेज यूवी लाइट डालेंगे जिससे वो पत्थर बन जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि एंड्रियाज अपनी वाइफ को जाने से पहले अलविदा कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए वापस जरूर आऊंगा। सिगरेट कहती है कि बस इतना याद रखना कि तुम एक आम इंसान हो तो सुपरमैन बनने की कोशिश मत करना। और फिर जल्दी ही ये हेलीकॉप्टर में बैठकर उस ट्रोल के शिकार पर निकल जाते हैं। और फिर रात को एक क्लब में जब नाचते हुए लोगों को भूकंप जैसा एहसास होता है तो वो सब रुक जाते हैं। तभी ट्रोल छत तोड़कर अंदर झांकने लगता है, पर ये जेन जी भागने के बजाय उसके साथ सेल्फी लेने में लग जाते हैं और वो ट्रोल हाथ डालकर इन्हें पकड़ लेता है और खाने लगता है। तब जाकर ये भागते हैं और तभी हेलीकॉप्टर भी यहाँ आ जाते हैं। नोरा हैरान रह जाती है कि वो इंसानों को खा रहा है। मेजर अपने दूसरे साथी एमिर से कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर एमिर कहता है बस हुक्म का इंतजार है। और जैसे ही ये उसके करीब आते हैं तो हेलीकॉप्टर की यूवी लाइट ऑन कर देते हैं और जैसे ही ट्रोल पर यूवी लाइट पड़ती है तो उसकी खाल जलने लगती है, जिससे उसे दर्द तो होता है पर कोई खास नुकसान नहीं हो पाता। ये लोग फिर से कोशिश करते हैं पर इस बार भी कोई खास डैमेज नहीं होता। नोरा कहती है कि ज्यादा करीब मत जाओ। तभी ट्रोल एक खंबे और केबल से एमिर के हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। और तभी एमिर अपने दोस्त मेजर से कहते हैं कि तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। और फिर तेजी से इनका हेलीकॉप्टर नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। मेजर और एमिर बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए नोरा मेजर को शांत करने की कोशिश करती है कि कोई बेवकूफी मत करना, क्योंकि ट्रोल हमले के लिए गुस्से से इनकी ओर ही देख रहा है। पर फिर बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। और इस पहली लड़ाई में ही मेजर क्रिस ने अपने दोस्त और कई साथियों को खो दिया है। नोरा कहती है कि ये ट्रोल उससे बहुत अलग है जो हमें 3 साल पहले मिला था, पर मैं किसी को जानती हूँ जो इसे रोक सकता है। और फिर नोरा अपने साथियों को अपने साथ एक खुफिया जगह पर ले जाने लगती है जो इसने खुद ढूंढी थी। हालांकि आर्मी भी यहाँ पहले छानबीन कर चुकी है पर उन्हें कुछ नहीं मिला। और इधर हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी अपने घर की मरम्मत कर रहा होता है। तभी वो मेगाट्रोल यहाँ आ जाता है और इसके घर को तोड़ता हुआ ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि उसके लिए ये कार्डबोर्ड से ज्यादा कुछ नहीं थे। और इधर नोरा इन लोगों को सुरंगों से होते हुए पहाड़ के अंदर ले आती है, जिसके अंदर एक बड़ा हिस्सा खोखला है। और फिर नोरा सबसे कहती है कि संभल कर रहना। और जैसे ही ये ट्रोल के पत्थर को खटखटाती है तो सामने से एक ट्रोल उठ जाता है जो पहाड़ों में बिल्कुल पहाड़ की तरह घुला मिला हुआ था। नोरा कहती है कि डरो मत, दरअसल नोरा इससे पहली बार नहीं मिल रही, इसने इसे बहुत पहले ही ढूंढ लिया था। और जब से ही नोरा इसके पास आती रहती है इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। नोरा कहती है कि मैं नहीं जानती हम कैसे दोस्त बन गए, बस मैंने इसे दिल से महसूस किया, तुम भी ऐसा ही करो। और फिर नोरा अपने साथियों के साथ भी इसकी दोस्ती करवा देती है। नोरा कहती है कि मैंने इसका नाम कुदरत रखा है। और फिर नोरा कुदरत से कहती है कि कोई है जिससे हम बात नहीं कर पा रहे, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि बाहर खुले में ये सब उस मेगाट्रोल का आने का इंतजार करने लगते हैं। और सिग्नल देखकर जैसे ही वो इनके पास आता है तो तभी कुदरत भी उठ जाता है जो बर्फ में छिपा हुआ था। और फिर एक दूसरे को देखकर ये दोनों गुर्राने लगते हैं और जल्दी ही एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार भी हो जाते हैं। मेजर कहता है कि वहाँ से फौरन निकलो नोरा। तभी मेगाट्रोल जमीन पर जोर से मारता है तो बर्फ टूटने लगती है। इन दरारों के गहरा होने से पहले नोरा तो बाहर निकल आती है, पर जल्दी ही कुदरत के चारों ओर की बर्फ धंस जाती है, जिसमें कुदरत गिर जाता है और पानी में डूबने लगता है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच जमी हुई झील पर खड़े थे। तभी मेजर आकर नोरा को यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि मेगाट्रोल इनकी तरफ ही आ रहा था। ये तेजी से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, पर तभी मेगाट्रोल इन पर हमला कर देता है। पर तभी हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और ये लोग बाल बाल बचते हैं। जिसके बाद मेगाट्रोल तो यहाँ से चला जाता है, पर नोरा कुदरत के बर्फीले पानी में डूबने से बहुत दुखी है, पर ये कुछ कर भी तो नहीं सकती अब। और फिर अपने बेस पर आने के बाद नोरा बस वही सब सोच रही होती है। तभी उसे कुछ बातें खटकती हैं। और फिर जब मैरियन मैप पर देखती है कि मेगाट्रोल कहाँ से होता हुआ जा रहा है तो इन्हें पता चल जाता है कि वो सेंट ओलाफ की झील की तरफ जा रहा है उत्तर में। और फिर सारी कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं। सेंट ओलाफ ने ट्रोल को खत्म किया था और अब मेगाट्रोल को उसका बदला चाहिए, इसीलिए वो ओलाफ की झील की तरफ जा रहा है जहां सेंट ओलाफ की राजधानी थी। इसीलिए ये सब फौरन वहां ट्रोल से पहले पहुंच जाते हैं। और यहाँ इन्हें टेलर मिलती है जो इस पुराने चर्च की देखभाल करती है। और जब ये अंदर जाते हैं तो नोरा इन्हें सब कुछ बता देती है कि मेगाट्रोल यहाँ आ रहा है, हमें सेंट ओलाफ की कब्र के पास ले चलो। पर टेलर कहती है कि पहले हमें भी यही लगता था कि सेंट ओलाफ की कब्र यही है, पर हमने हर जगह तलाश कर लिया, हमें कहीं नहीं
नहीं मिली, तुम भी चेक कर लो, शायद तुम्हें मिल जाए। पर इन्हें भी यहाँ काफी ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिलता। पर तभी आते हुए एंड्रियास के हाथ से सेंट ओलाफ की तस्वीर का टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। नोरा फौरन समझ जाती है कि ये किसी तरह का दरवाजा है और जब ये इसके बाकी छेद को ढूंढकर उसमें डंडे डालकर घुमाते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है और यहाँ अंदर इन्हें झील का पवित्र पानी भी मिलता है और तभी इन्हें यहाँ सेंट ओलाफ की कब्र भी मिल जाती है। और जब ये उसे खोलते हैं तो सेंट ओलाफ उसमें अपनी तलवार के साथ दफन होते हैं और इनके साथ यहाँ एक आदेश का टुकड़ा भी होता है। ये लोग जब सिगरेट से इसे चेक करवाते हैं तो ये उसी आदेश का आधा टुकड़ा होता है जो इनके पास पहले से था, जिसे पूरा करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इसमें लिखा है कि इस भूमि से ट्रोल को नहीं निकाला जाएगा। नोरा कहती है कि हम तो उल्टा समझ रहे थे, ओलाफ ट्रोल को नया घर देना चाहते थे पर चर्च ट्रोल को खत्म करना चाहता था, इसीलिए ओलाफ का कत्ल करवा दिया गया। तो इसका मतलब मेगा ट्रोल यहाँ सिर्फ ओलाफ से नहीं बल्कि चर्च से बदला लेने आ रहा है। मतलब हम सबसे, ये शहर बहुत बड़े खतरे में है। ये खबर तेजी से हर तरफ फैल जाती है कि मेगा ट्रोल चर्च की तरफ आ रहा है, पूरा शहर खतरे में है। इसीलिए सरकार पहले चरण में शहर को खाली करवाने लगती है और मेजर के पास भी कॉल आ जाती है कि तुम भी अपने लोगों के साथ वापस लौट आओ, अब सेना हमला करेगी। पर मेजर इनकी बात नहीं मानता और कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पर सवाल यह है कि उसे मारेंगे कैसे, क्या सेंट ओलाफ की चांदी की तलवार से? तभी नोरा को समझ आ जाता है कि जादू तलवार में नहीं बल्कि पवित्र पानी में है। और फिर जब यह अपने चाकू को उसमें डुबोकर ट्रोल के टुकड़े को काटती है तो वो आसानी से कट जाता है। अब मेगा ट्रोल को मारने का तरीका तो मिल गया पर मेजर कहता है कि उस ट्रोल को मारने के लिए इतने से पानी से काम नहीं चलेगा। पर तभी टिलर कहती है कि उल्लू के पट्टों, नीचे ओलाफ की झील है, यहाँ पवित्र पानी की कोई कमी नहीं है, बस कुछ लोग चाहिए। और फिर जब ये शहर में लोगों के बीच जाकर मदद मांगते हैं तो वो सब इनकी मदद के लिए आ जाते हैं और सब मिलकर ओलाफ की झील से काफी सारा पानी निकालकर इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर मेजर अपनी टीम के साथ उस पानी को अपने हथियारों में भरवा देता है और फिर मेजर अपनी पूरी बटालियन यहाँ बुलाकर इंतजार करने लगता है। और फिर जल्दी ही मेगा ट्रोल यहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही एंड्रियास चर्च की घंटियां बजाने लगता है, जिससे मेगा ट्रोल नफरत करता है। मेजर कहता है कि यही मौका है, हर तरफ से हमला करो, इस पर अपनी पूरी ताकत लगा दो। ये सब पवित्र पानी के गोले बारूद से हर तरफ से मेगा ट्रोल पर हमला करने लगते हैं। पर तभी मेगा ट्रोल एक पेड़ उखाड़कर चर्च की घंटी पर मार देता है, जिससे घंटी टूट जाती है और फिर यह अपनी फॉर्म में आकर इनकी ओर बढ़ता है। मेजर अपने सिपाहियों से पीछे हटने को कहता है और फिर जैसे ही ट्रोल पवित्र पानी के ड्रम्स के बीच में आता है तो मेजर उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिससे मेगा ट्रोल पर चारों तरफ से पवित्र पानी बरस जाता है। पर इसका उतना असर नहीं होता जितना सोचा था। ट्रोल अब गुस्से में इनकी ओर ही बढ़ने लगता है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं पर ट्रोल इनके काफी करीब आ जाता है और तभी पीछे से दूसरे ट्रोल की आवाज आने पर ये रुक जाता है क्योंकि यहाँ कुदरत भी आ चुका है इसे रोकने के लिए। और फिर जैसे ही मेगा ट्रोल इसकी ओर बढ़ता है तो ये दोनों शहर के बीच नदी में लड़ने लगते हैं, दोनों विशालकाय दैत्य। पर मेगा ट्रोल अब कुदरत पर भारी पड़ने लगा है और जल्दी ही ये इस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। नोरा कहती है कि हमें कुदरत की मदद करनी होगी वरना वो उसे मार देगा। मेरियन कहती है कि बाहर से उस पर कोई असर नहीं हो रहा पर उसके अंदर दिल है, तो अगर पवित्र पानी उसके अंदर पहुंचा दिया जाए तो पानी उसे अंदर से खत्म कर सकता है। एंड्रियास कहता है कि हम हेलीकॉप्टर से उसके मुंह में पानी डाल सकते हैं पर ट्रोल कुदरत को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा और पवित्र पानी का भी आखिरी कंटेनर बचा है। नोरा कहती है कि जो भी करना है जल्दी करो। एंड्रियास फौरन पानी का कंटेनर हेलीकॉप्टर की ओर ले जाता है और इधर नोरा कुदरत को बचाने के लिए मेगा ट्रोल पर हमले करने लगती है पर मेगा ट्रोल कुदरत को मारने पर तुला हुआ है। और तभी मेरियन भी आकर नोरा के साथ इस पर हमला करने लगती है पर कोई असर नहीं होता और इधर हेलीकॉप्टर में पवित्र पानी का कंटेनर भी गिर जाता है। एंड्रियास उसे तो पकड़ लेता है पर इसके बम का रिमोट नीचे गिरकर टूट जाता है और इधर मेगा ट्रोल कुदरत को पानी में डुबोकर मारने लगता है। मेजर कहता है कि हमें वापस जाना होगा, बिना डेटोनेटर के इसे उसके मुंह में नहीं फोड़ सकते। एंड्रियास कहता है कोई तो रास्ता होगा। मेजर कहता है एक ही रास्ता है, किसी को इस कंटेनर को अपने साथ लेकर उसके मुंह में कूदना होगा और अंदर ग्रेनेड से धमाका करना होगा। एंड्रियास कहता है कि हेलीकॉप्टर उसके मुंह के ऊपर ले जाओ, मैं ये काम करूंगा क्योंकि नीचे मेगा ट्रोल लगभग कुदरत को मार ही चुका है और अब ये शहर की ओर बढ़ने लगा है। तभी ये हेलीकॉप्टर उसके मुंह के ऊपर ले आते हैं। ट्रोल गुस्से से इन पर दहाड़ने लगता है पर कूदने से पहले एंड्रियास सिगरेट को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि एक कुर्बानी लाखों की जान बचा सकती है, मेरे बेटे से कहना उसके पापा सुपरमैन थे। और फिर एंड्रियास पवित्र पानी और
बॉम्ब के साथ मेगाट्रोल के मुंह में कूद जाता है और मौत के मुंह में हमेशा के लिए समा जाता है। और फिर जल्दी ही मेगाट्रोल के अंदर एक धमाका होता है और पवित्र पानी अंदर से ही मेगाट्रोल को मारने लगता है। काम बन जाता है। तभी कुदरत भी उठ जाता है और इसके सीने को चीरकर इसका दिल बाहर खींच लेता है, जिसके बाद मेगाट्रोल के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही और ये दानव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिर एंड्रियास की कुर्बानी जाया नहीं गई, पर ये अंत नहीं है क्योंकि बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मूवी के एंड में हम प्रोफेसर मोलर को देखते हैं, जो सैंपल इनके पास आकर गिरा था वो इस मेगाट्रोल का बच्चा ही था, जो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले इस वीडियो को दबाकर लाइक और हाइप करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, इसका तीसरा पार्ट कुछ साल बाद आएगा क्योंकि दूसरा पार्ट ही अभी 2025 में आया है। सो कमेंट में पार्ट 3 की जगह अपनी राय जरूर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।